बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, रियान टेक एंड इन्फॉर्मेशन नेटवर्क यूट्यूब चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, उम्मीद करता हूं अब सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपके लिए इस हफ्ते की तमाम सरकारी जॉब्स की तफसीलात लेकर आया हूं। इस जॉब्स की तफसीलात के लिए मैंने इस वीडियो के 2 हिस्से किए हैं। तो ये जो आपके सामने इस वक्त पेश किया जा रहा है, ये पार्ट 1 है। इसके बाद जो है पार्ट 2 आएगा। तो ये तमाम की तमाम तफसीलात जो है, क्योंकि एक वीडियो में बनाने से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए मैंने इसको 2 हिस्सों में तकसीम किया है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है कि जो दोस्त मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि उन्हें रोजाना की बुनियाद पर जॉब अपडेट्स मिलती रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो जॉब अपडेट है वो जिला मियांवाली की महकमा लाइव स्टॉक की है। महकमा लाइव स्टॉक की जो जॉब है ये कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद पर है। इस पर अप्लाई जो है वो ऑनलाइन नहीं होगी, बल्कि आपने कागजात भेजने हैं। कागजात आपने कौन कौन से भेजने हैं, उसमें आपने तालीमी काबिलियत सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, कौमी शनाख्ती कार्ड कापी, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, 2 अदद पासपोर्ट साइज तस्वीर, और अगर आपके पास तजर्बा है तो आपने तजर्बा की नकूल भी मुसद्दका जो हो यानी कि अटेस्ट करवाने के बाद आपने साथ में लगाकर भेजनी है। इसमें असामियों की बात करें तो कैटल अटेंडेंट है BPS 1, चौकीदार सेंट्री वर्कर इसका BPS 1 है। तादाद असामी जो है वो 10-10 है। ओपन मेरिट पर 7 है। खवातीन कोटा के लिए 1 है, अकलियतों के लिए 1 है, माजूरों के लिए भी 1 है। अगर उम्र की हद की बात करें तो कैटल अटेंडेंट के लिए 18 से 28 साल होनी चाहिए, जबकि चौकीदार और सेंट्री वर्कर के लिए 18 से 35 साल होनी चाहिए। और तालीमी मयार जो है वो दोनों के लिए एक ही रखा गया है, यानी कि सिर्फ पढ़ा लिखा हो और अपने काम में महारत रखता हो। शराइत ज़वाबित क्या है? शराइत ज़वाबित ये है कि 3 माह का कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी है, और अगर बजट दस्तयाब हुआ तो इसमें मजीद तोसी भी की जा सकती है। सरकारी और खुद मुख्तार इदारों के जो मुलाजमीन हैं वो साथ में NOC भी जमा करवाएंगे, और दरखास्तें जमा करवाने की आखिरी तारीख 16 जुलाई 2022 है। नामुकम्मल दरखास्तें ज़ेर गौर नहीं लाई जाएंगी। शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अगर मतलूबा कोटा के मुताबिक उम्मीदवार दस्तयाब ना हुए तो कोटा की सीटें ओपन मेरिट पर पूर्ण कर दी जाएंगी। अप्लाई जो है वो पूरे पंजाब से हो सकती है, लेकिन जिला मियांवाली के उम्मीदवारों को तरजीह दी जाएगी। हर आसामी के लिए अलहदा दरखास्त अरसाल करनी है, और लिफाफे पर आसामी का नाम भी वाज़ेह तौर पर लिखना है। आपने दरखास्तें भेजने किस पता पर हैं? ये जो नीचे आपको एड्रेस नजर आ रहा है, डॉक्टर शेख मोहम्मद लाइक, एडिशनल डायरेक्टर लाइफ स्टॉक, यूनिवर्सिटी लॉज रोड, नज़द कालाबाग, चुंगी, मियांवाली। आपने इस एड्रेस पर भेज देनी है। नेक्स्ट आसामी की तरफ चलते हैं। अगली जो अपॉर्चुनिटी है वो है रियल एस्टेट ग्रुप ऑफ कंपनीज की। इसमें अगर जॉब्स की बात करें तो मैनेजर IT है, HR पेरोल ऑफिसर है, HR एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस है, आर्किटेक्ट है और ड्राफ्ट्समैन है। मैनेजर IT के लिए बैचलर डिग्री होनी चाहिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, साथ में 4 साल का तजर्बा होना चाहिए IT मैनेजमेंट में। उसके बाद नेट फ्रेमवर्क का वसी नॉलेज होना जरूरी है और मजबूत नॉलेज होना चाहिए। SQL का प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस भी होना चाहिए कि उसने रिलेशन डेटाबेसेस को और स्ट्रांग अंडरस्टैंडिंग को कैसे मैनेजमेंट करना है, ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, डेवलपमेंट ऑफ इंप्लीमेंटिंग ऑफ IT पॉलिसी भी उसे अच्छी तरह से आनी चाहिए। HR पेरोल ऑफिसर के लिए BBA, BCom, MBA, HR फाइनेंस होनी चाहिए तालीम। 3 से 4 साल का तजर्बा होना चाहिए, और वो इस काबिल हो कि वो अकेला ही तमाम का तमाम जो पेरोल का साइकिल है, अटेंडेंस है, लीव मैनेजमेंट है, वो सब काम जो है वो अकेला ही इसको मैनेज कर सके। और उसके पास पेरोल सॉफ्टवेयर, कैंडिडेट ऑफ ओरेकल बेस्ड HRMS का तजर्बा होना भी जरूरी है। मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, आप तमाम की जो लाइनें हैं मुकम्मल तफसील से आप खुद यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद HR एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस है, इसके लिए BBA, MBA, HR होना चाहिए, कम से कम 3 से 4 साल का तजर्बा होना चाहिए, और उसे HR ऑपरेशन जो है वो अच्छी तरह से हैंडलिंग करनी आनी चाहिए तमाम किस्म की। MS ऑफिस में भी उसे प्रोफिशिएंसी यानी कि महारत हासिल होना जरूरी है। आर्किटेक्ट के लिए B आर्किटेक्ट का डिप्लोमा होना चाहिए किसी अच्छे इदारे से, 3 से 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, और तजर्बा जो है वो रेजिडेंशियल या फिर कमर्शियल प्रोजेक्ट्स का होना चाहिए। ड्राफ्ट्समैन के लिए DAE सिविल होनी चाहिए आर्किटेक्ट का, और वो भी किसी अच्छे इदारे से होनी चाहिए। 3 से 5 साल का तजर्बा होना चाहिए प्लम्बिंग और ड्राइंग वगैरह में, और साथ में इलेक्ट्रिकल भी साथ में हो सकती है। उसके बाद आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है? आपने आसिफ नदीम HR@gmail.com पर अपनी CV भेज देनी है। 30 जून 2022 जो है वो इसकी आखिरी तारीख है। ये एड्रेस यहाँ पर नीचे दिया गया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं।
नेक्स्ट जो है वो है सेंटर ऑफ इंटरनेशनल स्ट्रेटेजिक स्टडीज आज़ाद जम्मू कश्मीर। इसमें सिर्फ और सिर्फ आज़ाद जम्मू कश्मीर के अफराद ही इस पर अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये परमानेंट जॉब्स नहीं है। इसमें जॉब जो है वो डायरेक्टर ऑफ रिसर्च है, एसोसिएट डायरेक्टर रिसर्च है, रिसर्च ऑफिसर है, रिसर्च असिस्टेंट है, डेटा एनालिस्ट है, एडिटर है और एडी लाइब्रेरियन है। सबसे पहले पीएचडी तालीम चाहिए डायरेक्टर ऑफ रिसर्च के लिए और वो भी एचईसी से रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। कम से कम उसको पास 10 साल का तजर्बा होना ज़रूरी है। एसोसिएट डायरेक्टर के लिए एमफिल होनी चाहिए किसी भी एचईसी से रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से और कम से कम 8 साल का तजर्बा होना चाहिए। और किस फील्ड में होनी चाहिए ये यहाँ पर दिए गए हैं, डिफेंस एंड स्ट्रेटजिक है, स्टडीज़ है और न्यूक्लियर स्टडीज़ वगैरह है। उसके बाद रिसर्च ऑफिसर है, एमफिल डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से डिफेंस या फिर स्ट्रेटेजिक स्टडीज के या फिर न्यूक्लियर स्टडीज के प्रोग्राम में कम से कम 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। रिसर्च असिस्टेंट है, इसके बाद एमएससी डिग्री होनी चाहिए, ये भी डिफेंस या फिर स्ट्रेटेजिक स्टडीज में होनी चाहिए और साथ में डिप्लोमेटिक स्टडीज का डिप्लोमा भी होना जरूरी है। डेटा एनालिस्ट इन्फोग्राफर है, बीएस डेटा एनालिसिस होना चाहिए इसके पास और साथ में सोशल साइंसेस के रिसर्च का एनालिसिस भी कर सकता हो और साथ में टेबल्स और ग्राफ एनालिसिस भी अच्छी तरह से प्रेजेंट करने की अहलियत रखता हो। उसके बाद एडिटर है, इसमें एमफिल इंग्लिश चाहिए, कम से कम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए किसी अच्छे इदारे से। उसके बाद एडी लाइब्रेरी है, इसमें एमफिल चाहिए लाइब्रेरी साइंसेज में, कम से कम 5 साल का तजर्बा होना चाहिए। इसमें अप्लाई का तरीकाकार भी ईमेल के जरिए ही आपने सीवी सेंड करनी है। ईमेल एड्रेस कौन सा है, hr@cissajk.org, इस पर आपने अपनी सीवी ईमेल कर देनी है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन। ये पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी की जॉब्स हैं लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मखसूस अजला के लिए हैं। अजला है एबटाबाद, शांगला और पेशावर, ये इन 3 अजला के लिए हैं। जॉब जो है ये कॉन्ट्रैक्ट बेस है, 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है। सबसे पहले वैकेंसीज हैं डिप्टी असिस्टेंट डायरेक्टर, इसमें 30 साल एज चाहिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 28 साल चाहिए, नायब कासिद के लिए 30 साल, स्वीपर के लिए 30 साल, सिक्योरिटी गार्ड के लिए 40, कुक के लिए 35 और मेस वेटर के लिए 35 साल एज चाहिए। क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस डिप्टी असिस्टेंट के लिए मास्टर तालीम होनी चाहिए 2 साल या फिर बैचलर होनी चाहिए 4 साल मैनेजमेंट बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन फील्ड में और साथ में जो है 2 साल का तजर्बा होना भी जरूरी है। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए इंटरमीडिएट इक्विवेलेंट होनी चाहिए तालीम और कम से कम 1 साल का तजर्बा होना चाहिए डेटा एंट्री में। नायब कासिद जो है अंडर मैट्रिक होना चाहिए, इससे ज्यादा भी हो सकता है, कम से कम अंडर मैट्रिक। स्वीपर भी अंडर मैट्रिक हो तो भी कम से कम तालीम अंडर मैट्रिक होनी चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड के लिए कम से कम अंडर मैट्रिक और जो एक्स सर्विस मैन होंगे, जो फौजी रिटायर होंगे, उन्हें तरजीह दी जाएगी। कुक के लिए भी कम से कम अंडर मैट्रिक और साथ में 2 साल का तजर्बा और मेस वेटर के लिए भी अंडर मैट्रिक तालीम होनी चाहिए कम से कम और 2 साल का तजर्बा होना चाहिए। और ये जो लोकेशन है वैकेंसी की ये दी गई है, डिप्टी असिस्टेंट के लिए नथिया गली है, जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए भी नथिया गली है, फिर जो नायब कासिद है उसमें शाहपुर है, मारतंग है, दंडई है, नथिया गली है। ये इस तरह से जो लोकेशन है आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन है कि आपने तमाम के तमाम कागजात जो हैं जिसमें आपकी सीवी अटेस्टेड कॉपीज होंगी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की, CNIC, डोमिसाइल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स वगैरह, ये आपने इस इशात के 15 दिन बाद 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो आपने वहां पर इस एड्रेस पर आपने पहुंचा देने हैं। तो इसकी जो लास्ट डेट है वो इसकी 3 जुलाई इसकी लास्ट डेट बनती है, क्योंकि जो ये ऐड है ये 19 जून को आया है, तो इसकी जो लास्ट डेट है ये 3 या 4 जुलाई जो है वो इसकी लास्ट डेट होगी। 5 साल की जो है वो एज रिलैक्सेशन भी दी जाएगी। अगर भर्ती किसी भी स्टेज पर कागजात जो है वो फेक पाए गए तो जो भर्ती का प्रोसेस है वो रोक दिया जाएगा और उस शख्स को भर्ती नहीं किया जाएगा। सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स को ही इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और किसी किस्म का TADA नहीं दिया जाएगा। फीमेल माइनॉरिटी कोटा, डिसेबिलिटी कोटा जो है वो असूल के मुताबिक ही रिजर्व है और फीमेल और ट्रांसजेंडर को अप्लाई के लिए इनकरेज किया जाएगा। तो आपने इस एड्रेस पर PO बॉक्स नंबर 276 GPO पेशावर पर अपने कागजात भेज देने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है जरूरत बराए सिक्योरिटी गार्ड सुपरवाइजर, सिक्योरिटी गार्ड और ड्राइवर के लिए। ये एक प्राइवेट कंपनी है, एक्सपो सेंटर, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, ये लाहौर की कंपनी है। सिक्योरिटी सुपरवाइजर के लिए मुसल्ला अफवाज के रिटायर्ड मुलाजमीन को तरजीह दी जाएगी। मारूफ ऑर्गेनाइजेशन में तरजीहन 5 साल का तजर्बा होना चाहिए, मुस्तहकम जिस्मानी और मतलूबा स्किल होनी चाहिए और मैक्सिमम जो उम्र है वो 55 साल होनी चाहिए। तालीमी काबिलियत तरजीहन मैट्रिक हो। सिक्योरिटी गार्ड के लिए तादाद असामी 10 है, मुसल्ला
अफवाज के रिटायर्ड मुलाजमीन इस पर तरजीह दी जाएगी। मारूफ ऑर्गेनाइजेशन में तरजीहन 3 साल का तजर्बा होना जरूरी है। ज्यादा से ज्यादा उम्र 45 साल होनी चाहिए और तालीमी काबिलियत जो है वो तरजीहन मैट्रिक होनी चाहिए। ड्राइवर की 2 असामी हैं। क्वालिफिकेशन तजर्बा जो है मैट्रिकुलेशन होनी चाहिए। उम्र मैक्सिमम 50 साल होनी चाहिए। मौसर LTV ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और साथ में 3 साल का तजर्बा भी होना जरूरी है। नोट दिया गया है कि मंदरजा बाला मायार पर उतरने वाले उम्मीदवार अपने CV हमरा हालिया पासपोर्ट तस्वीर एक लिफाफे में जिस पर दरखास्त करदा आसामी का जिक्र हो बजरिया रजिस्टर डाक या कुरियर इश्तिहार हाजा के इश्तिहार इशात के 15 अय्याम के अंदर दर्ज झेल पता पर आपने अरसाल कर देने हैं। पता कौन सा है? HR एंड एडमिन डिपार्टमेंट, पाकिस्तान एक्सपो सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, A1 जोहर टाउन लाहौर। आपने इस पता पर अरसाल कर देने हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसके बाद जो है इसका पार्ट 2 आएगा। तो अगर आपको इस वीडियो में किसी किस्म की परेशानी का सामना हो तो आप कमेंट सेक्शन मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।